Hey folks and welcome back to the video. So today we have a very special guest with us, Advocate Hardik Goradia sir from Shiva Publication. So sir has holding a more than 13 years of experience in business and the strategy building in the Indian market. So first of all, thank you so much sir for giving your valuable time to our audience. Thank you, Vignesh, for inviting me for the beautiful broadcast for our audience. यस थैंक यू सो मच सर एंड सबसे पहले सर हमें बताइए आपके जर्नी के बारे में लाइक कैसे आपने ये 13 इयर्स का एक्सपीरियंस कैसे गेन किया एंड आपने स्टार्ट कैसे किया बेसिकली स्टार्ट करना सबसे डिफिकल्ट होता है तो व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज आल्सो वेरी यंग आई स्टार्टेड विद द एज ऑफ 20 इयर्स तो टेक्निकली देखा जाए तो मैं ग्रेजुएट हुआ भी नहीं था एंड आई स्टार्टेड माय करियर इन टीचिंग तो वहाँ से पढ़ते गया पढ़ाते गया पढ़ते गया पढ़ाते गया पढ़ते गया पढ़ाते गया एंड टुडे आई एम 36 इयर्स ओल्ड एंड आज भी मैं पढ़ रहा हूँ एंड पढ़ा रहा हूँ अलॉन्ग विद दैट आई हैव माय ओन स्टार्टअप कॉल्ड शिवाय पब्लिकेशंस। ओके सो सर बताइए जैसे कि स्टार्टअप की जब बात आ रही है सो करंटली वी आर मूविंग इन 2025 तो आज के टाइम पे अगर किसी को स्टार्ट करना है बिजनेस सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप बेसिकली सबसे पहला स्टेप है माइंडसेट कि आज के यूथ का सबसे बड़ा इशू है कि उनको पता ही नहीं कि उनको करना है। वेवरिंग माइंड, मैं ये भी कर सकता नहीं ये भी कर सकता मुझे ये भी करना है मुझे ये भी करना है मैं ये भी कर लूंगा मैं वो भी कर लूंगा। भाई रुक जा, सब अचीवेबल नहीं है। करेक्ट सबसे पहले डिफाइन योर गोल। ओके गोल डिफाइन करते टाइम हमेशा मेक श्योर करना चाहिए कि वो मेजरेबल होना चाहिए और अचीवेबल होना चाहिए। आज अगर कोई यंग एंटरप्रेन्योर आता है और बोलता है कि अरे मेरे को फर्स्ट ईयर में मेरा सेल 10 करोड़ करके दिखाना है तो 100 में से 99 एंटरप्रेन्योर्स ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो गोल सेट किया है ना फॉर द फर्स्ट ईयर वो थोड़ा अनरियलिस्टिक है। तो गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, टाइम बाउंडेड होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि मुझे 100 करोड़ का टर्नओवर करना है। क्वेश्चन आएगा कितने टाइम फ्रेम में। तो गोल सेट करो। अगर आपका गोल सेट हो चुका है तो बिजनेस करने के लिए बस अपॉर्चुनिटीज माइंडसेट इज ओके सो बेसिकली जो माइंडसेट होगा वहीं से आपका फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा टू क्रिएट न्यू बिजनेस। ठीक है, ग्रेट सर। एंड सर जैसे इसी में जैसा हमारा फर्स्ट स्टेप जो होता है वी कैन से फाउंडेशन स्टेप जैसे कि तो उसमें वी हैव बहुत सारे चैलेंजेस बोलो या वी कैन से पीपल आर लाइक कि फंडिंग नहीं है, फंडिंग का प्रॉब्लम है या स्टार्ट कैसे करना है, मेंटोर नहीं है, तो उस पर कोई आपका सोल्यूशन इन 2025 में? मुझे लगता है यार ये मेंटोर नहीं है, मेंटोरिंग करना है, ये चाहिए वो चाहिए, ये सब पहले कहाँ था। ये आजकल है ना, ये सब सोशल मीडिया ने हाइप क्रिएट किया कि बिजनेस करना है तो मेंटोर होना चाहिए। मैं बोलता हूँ तुम्हारे पास एक आइडिया होना चाहिए। आइडिया डिसाइड करते टाइम है ना विघ्नेश, मुझे ये सोचना चाहिए कि आज से 10 साल बाद मार्केट में क्या चलने वाला। हम क्या देख पता है कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो यदि सोशल मीडिया ब्लॉगर बन जाऊंगा या फिर कंटेंट रेडी कर दूंगा, डिजिटल कंटेंट रेडी करूंगा, मैं भी बिजनेस करूंगा, मैं भी रील्स बना दूंगा। नहीं, ये तो आज चल रहा है। अगर आज के ट्रेंड में मैं जंप करूंगा तो 10 साल बाद मैं बेरोजगार हो जाऊंगा, मैं अनएम्प्लॉयड हो जाऊंगा और मुझे फिर से जीरो से जीरो सॉरी। तो मुझे क्या करना चाहिए, ये फोरकास्ट करना चाहिए, अज्यूम करना चाहिए कैसे 10 साल बाद 15 साल बाद किस चीज का मार्केट में डिमांड होगा और वो डिमांड बेस्ड मुझे प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए या आइडिया लॉन्च करना चाहिए। दिस इज हाउ आई शुड बिगिन माय एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। जैसे कि बेसिक अपने को पता होना चाहिए लाइक डिमांड एंड सप्लाई जो है उसको वी कैन से कंट्रोल में रखना है उस पर काम करना चाहिए एज अ वी कैन से फाउंडेशन लेवल पे। करेक्ट। एंड जैसे कि सर जब स्टार्ट करते हैं तो वी डोंट हैव दैट मच ऑफ रिसोर्सेस लाइक ये भी नहीं होगा वो भी नहीं होगा, वैसा हो सकता है। सो वो टाइम पे इज दैट नेसेसरी कि बेसिक रिसोर्सेस हो फिर हम स्टार्ट करें या वी कैन जस्ट स्टार्ट? मुझे लग रहा है इफ देर इज अ विल ना देर इज अ वे। यानी अगर तुमने सोच लिया कि मुझे बिजनेस करना है तो रास्ते अपने आप खुलेंगे। बट रास्ते कब खुलेंगे, जब हम मंजिल पे चलना शुरू करेंगे। यानी आज का ज़माना इतना ऊपर हो चुका है, इतने रिसोर्सेस अवेलेबल है, सोशल मीडिया इंटरनेट बूम मचा दिया है। 10 साल पहले का अगर मार्केट कंपेयर करें तो फंडिंग के लिए कितना भटकना पड़ता था, बैंक्स में लोन्स नहीं मिलते थे इजीली। शार्क टैंक आ चुका आज तो तुम अपना आइडिया ले जाओ, अगर आइडिया सस्टेनेबल है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, कुछ यूनिक है, क्रिएट और यूएसपी बोले तो यूनिक सेलिंग पॉइंट कि हम कुछ नया कर रहे जो मार्केट में किसी के पास नहीं है। अगर तुम वो नहीं कर पाते हो तो तुम्हें फंड करने के लिए लाखों लोग बैठे हुए मार्केट। आज की डेट में लोगों के पास पैसा है बट आइडिया नहीं है वेयर टू इन्वेस्ट। तुम्हारे पास आइडिया है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो ये जो डिमांड और सप्लाई है ना इनको मैच करना है। जिसके पास आइडिया है उसके पास पैसा पैसा नहीं है। जिसके पास पैसा है उसके पास आइडिया नहीं है, इन दोनों को ज्वाइन कर लो, काम हो गया।
विन विन सिचुएशन फॉर बोथ, जो फंड ले रहा है उसके लिए भी और जो फंड ले रहा है उसके लिए भी। करेक्ट। एंड सर जैसे इसमें स्केलिंग का बात आ रहा है, तो जैसे कि जो नए एंटरप्रेन्योर्स है और वी कैन से जो बिजनेस अभी स्टार्ट करे, तो आपको क्या लगता है कि उनकी ऐसी कोई मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर करते हैं एज अ स्टार्ट पॉइंट? देखो, बिजनेस करना है ना तो मिस्टेक तो करना ही पड़ेगा। करेक्ट है। आज अगर हम किसी भी बड़े से बड़े एंटरप्रेन्योर की या बिजनेसमैन की बात करें, ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं होगा जिसने लाइफ में मिस्टेक्स नहीं की हो। जब हम कुछ नया लॉन्च करते हैं, शुरुआत करते हैं ना, तो देयर आर टू प्रोबेबिलिटी, या तो आप जीतोगे या तो आप सीखोगे, आप हारोगे कभी नहीं। यानी व्हेन यू लूज ना, तो उसको आपको सीखना चाहिए, उसको आपको ऐसा लर्निंग लेना चाहिए। हाँ, मैंने ये किया तो उसका आउटकम या तो पॉजिटिव आया या तो नेगेटिव आया। तो हर बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। आज अगर हम बात करें टेलीकॉम कंपनीज की, तो आज से कुछ साल पहले बिफोर द लॉन्च ऑफ जियो, एयरसेल था, यूनिनॉर था, कितनी सारी कंपनीज थी जो सेल्यूलर सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। अचानक मार्केट में जियो आया और जियो मार्केट में थ्रेड बन गया, और बाकी सब कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी वो उठ गई, बंद हो गई, बैंकरप्ट होने आए। बड़ी बड़ी कंपनी लाइक एयरटेल कोलैबोरेशन करना पड़ा। इवन वोडाफोन जैसी कंपनी जो मार्केट में इतनी फेमस थी फॉर प्रोवाइडिंग बेस्ट ऑफ द नेटवर्क्स, उनको भी आइडिया के साथ कोलैब करना पड़ा। तो बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज आती है तो थ्रेट भी आएगी। वो थ्रेट क्यों आई? कभी हमारे डिसीजंस रॉन्ग हुए, कभी सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं थे, कभी डिसीजन गवर्नमेंट का कोई ऐसा पॉलिसी आ गया जो हमारे बिजनेस के लिए फेवरेबल नहीं था। तो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। बिजनेस में रिस्क लेना जरूरी है, डिसीजन लेना जरूरी है। डिसीजन लेने के बाद ही पता चलेगा वेदर द डिसीजन इज राइट और डिसीजन इज रॉन्ग। पर अगर मैं डरूंगा नहीं यार, मैं डिसीजन लूंगा, रॉन्ग हुआ, मुझे बिजनेस में लॉस हुआ, अरे भाई तू डरेगा तो बिजनेस कब करेगा? एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, व्हेन ही डोंट नो हाउ टू वॉक, तो वो क्रॉल करना शुरू करता है। क्रॉल करते करते भी वो 10 बार गिरता है, तो वो ये थोड़ी सोचता है अरे मैं गिर गया, मुझे लग गई तो यार मुझे नहीं चलना है। वो क्या पॉजिटिविटी दिखाता है, मैं फिर से गया, फिर से गिरूंगा, फिर से उठूंगा, फिर से चलूंगा, और एक टाइम आता है क्रॉलिंग में से वो सीधा वॉकिंग पे आ जाता है। तो मिस्टेक्स करना जरूरी है, हर बार करना जरूरी नहीं। ट्रू। वरना सीखते सीखे तो बिजनेस कब करेंगे, स्केल कब करेंगे, कमाएंगे कब? एट द एंड ऑफ द डे पैसा चाहिए सबको, वो लाएंगे कहाँ से? करेक्ट। एंड सर इसी में जैसे कि जैसे पैसे का बात आता है, तो अभी का टाइम ऐसा है कि पीपल आर थिंकिंग कि कंपटीशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है मार्केट में। तो ऐसे कंपटीशन में कोई भी कैसा स्मॉल बिजनेस है जो वी कैन से अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तो वो ये मार्केट में कंपटीशन को कैसे देख सकता है? अगर मार्केट में कंपटीशन ही नहीं है तो मजा क्या है? बिजनेस करने का मजा कब आएगा? जब सामने वाला भी एकदम तगड़ा हो, कंपटीशन में हो। और हम बात करते कंपटीशन ज्यादा है, बट ये भी तो देखो अपॉर्चुनिटी तो उतनी है। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले मार्केट में कंपटीशन कम था, ओके, बट अपॉर्चुनिटीज भी तो कम थी। तो अगर अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है तो कंपटीशन बाय डिफॉल्ट बढ़ना ही वाला, और कंपटीशन होना जरूरी है। अगर कंपटीशन नहीं होता तो जियो का नेटवर्क अच्छा नहीं बनता। कंपटीशन था, इसीलिए आज हम जो आउटगोइंग यूज कर रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज कंपटीशन वाज देयर। तो कंपटीशन में ही आदमी बिजनेस को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करता है और कस्टमर सर्विस पे फोकस करता है। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो मैं क्या सोचूंगा, अरे मुझे कोई हिलाने वाला नहीं है, मेरे बिजनेस को कोई स्टॉप नहीं कर सकता, आई एम अनस्टॉपेबल। नो, कंपटीशन होगा, यू विल इम्प्रूव। इम्प्रूवमेंट करने के लिए कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। ओके, सो बेसिकली कंपटीशन है तो उसके साथ साथ हमें वी कैन से स्टेप टू स्टेप चलना पड़ेगा इन दी मार्केट। मैं बोलता हूँ वाइल टू फोकस ऑन कंपटीशन, फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज ना। आज हम बात करते हैं से फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं कि आज कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मारुति है। तो मारुति एक टाइम था इतना मार्केट में डोमिनेट करता था, इंडियन मार्केट और स्पेसिफिकली एशियन मार्केट। एक टाइम था जिसको देखो कौन सी गाड़ी खरीदनी है, मारुति। सर्विसिंग सस्ती है, मेंटेनेंस सस्ता है, और बेचेंगे तो पैसा ज्यादा आएगा। तो वो टाइम पे भी टोयोटा वाज देयर इन इंडिया, BMW था, मर्सिडीज था। यानी हमें कंपटीशन पे फोकस करने से अच्छा टारगेट ऑडियंस पे फोकस करना चाहिए कि मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो मेरा ऑडियंस कौन है। आज अगर हम कॉफ़ी की बात करते हैं तो अगर आप रोड साइड जाओगे स्टॉल्स में, तो वहाँ पर भी कॉफ़ी मिलती है 20 रुपए की, उसके पास भी कस्टमर्स है। आपको रेस्टोरेंट में गए, कॉफ़ी अवेलेबल 80 रुपये, उसके पास भी कस्टमर्स है। आप स्टारबक्स में गए, 250 रुपये से कॉफ़ी शुरू होती, नाम चेंज कर दे, कैपेचिनो डाल दिया, उसके पास भी कस्टमर्स अवेलेबल है। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? तो इनका टारगेट सेट करने में आजकल के ये एंटरप्रेन्योर्स मार खा जाता है। तो कभी भी डू नॉट मेक प्रोडक्ट फॉर ऑल, डिसाइड टारगेट प्रोडक्ट बना किसके रहे हैं।
तो आप जब एक बार डिसाइड कर दो कि मेरा टारगेट ऑडियंस यही है, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस की स्केल करेगा। करेक्ट। एंड सर जैसे कि इसमें जो यंग एंटरप्रेन्योर्स जो अभी एंटर हुए जस्ट मार्केट में, उनको थोड़ा सा गाई है ये सब चीज़ों का कि स्टार्ट किया, वी वांट मनी, मार्केटिंग एंड स्केलेबिलिटी, सब चीज़ें, तो उनको क्या चीज़ें ऐसी है जो मेजरली फोकस करना चाहिए एट द स्टार्ट पॉइंट ऑफ? डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, ये 3 चीजें हैं। जो ये 3 चीजों पे कंसंट्रेट कर पाए वो बिजनेस लॉन्ग टर्म चलता है। वरना ऐसे भी स्टार्टअप्स देखे 2 साल बहुत धूम मचाया, तीसरे साल धूम हो गया। तो जितना जल्दी आगे जाओगे उतना जल्दी नीचे नीचे गिरोगे। बिजनेस में कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है। और वो कंसिस्टेंसी कब आएगी? जब आपके अंदर खुद के अंदर डिसीजन लेने के लिए डिसिप्लिन है। ये करना है तो करना है, ये नहीं करना है तो नहीं ही करना है, भले ही उसके कॉन्सिक्वेंसेस कोई भी हो। डिसिप्लिन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन, मैं करके रहूंगा, मुझे ये करना है, ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए। और तीसरा डेडिकेशन। डेडिकेशन। तो जब ये 3 चीजें 3D मिल जाए तो बस ऑल सॉर्टेड एफर्ट्स। करेक्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये 3 चीज़ें आप में होनी चाहिए अगर आपको स्केलेबल और वी कैन से मार्केट में टिक के बिजनेस, जेन्युइन बिजनेस बनाना है एंड वी कैन से जेन्युइन रेवेन्यू बनाना है फॉर द बिजनेसेस के। बनाओ, बिजनेस अपने आप बनेगा। कभी किसी ने सोचा था क्या? आई स्टिल रिमेंबर यू वर देयर इन थापर कॉलेज, यू वर टेकिंग सेमिनार ऑफ द स्टूडेंट्स, यू डू एग्जांपल ऑफ बिस्लरी। यार पानी जैसी चीज कोई बेच पाएगा वो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। बट किसी ने सोचा कि यार चल पानी को बॉटल में डाल दो, बेचते हो। लोग उस टाइम पे मजाक उड़ा रहे थे कि जो चीज फ्री में अवेलेबल है वो कौन बेचता है। उसने वो टाइम का नहीं सोचा, उसने फ्यूचर यूज सोचा। एक टाइम आएगा, गरीब आदमी हो, पैसे वाला हो, कि कोई भी हो, वो बाहर जाएगा ना तो वो नॉर्मल पानी नहीं पिएगा, ही विल बाय अ बॉटल and he will drink from bottle। तो वो बिजनेस उसने वो टाइम का सोच के नहीं किया था, उसने फ्यूचर विजन यूज किया। आज देखो कैसा जमाना आ गया, हम खुद कहीं भी जाते हैं तो कोई मैं नॉर्मल वाटर दे दे तो हम सोचते पीऊँ कि नहीं पीऊँ, मेरी बॉडी को सूट होगा कि नहीं होगा। क्यों? हमें वो हिसाब से टारगेट ऑडियंस बनानी चाहिए। किया गया पड़ा। करेक्ट। डिफरेंट करता है मार्केटिंग ऐसी है। और वो फ्यूचर विजन था उसके पास कि आज मेरा पानी नाम क्या है, या मजाक उड़ा रहे हो, मुझे मौस भी हो रहा होगा, बट 5 साल बाद 10 साल बाद आई विल क्रिएट सच सिचुएशन जहां पर मेरी ब्रांड, आज भी हम पानी का बॉटल खरीदने जाते हैं सबसे पहले कौन सा वर्ड मुंह पे आता है? बिस्लरी। लोग ये नहीं बोलते मिनरल वाटर दो या वाटर बॉटल दो, लोग बोलते बिस्लरी दो। खरीद रहा होगा एक्वाफिना या किनली भी, बट वो मांगेगा क्या? बिस्लरी 100%। ब्रांडिंग। ये कब हुआ? रातों रात थोड़ी हुआ। टाइम लगा बेसिकली। डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड ट्रू। एंड जैसे इसमें जैसे जो ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो वी कैन से यूनिक बिजनेस है, जैसे अभी के टाइम पे जेप्टो, स्विगी, ब्लिंकिट, ये सारे बहुत अच्छे यूनिकॉर्न्स हैं एंड बेसिकली उनका टारगेट यही था कि कुछ चीज़ें ऐसी प्रॉब्लम है जिसको इजीली वो लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इस पे कैसे हो सकता है कि लाइक प्रोडक्ट या सर्विसेज जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं टू कम इन द मार्केट, तो इसमें क्या चीज़ें हमें मेजरली देखनी चाहिए कि हम कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, समथिंग लाइक? सिंपल, एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेट तो, जो है उस पर फोकस मत करो, जो नहीं है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। अब जैसे जोमेटो जब चालू हुआ था ना, तो व्हेन दे स्टार्टेड द बिजनेस ना, तो उनकी ऐप में सिर्फ रेस्टोरेंट के नाम दिखते पे और मेन्यू कार्ड था। क्या आप अगर XYZ होटल में गए, रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, लंच करने, डिनर करने, ये मेन्यू का रेट कार्ड है, तब उनका डिलीवरी सर्विस शुरू नहीं हुआ था। बट स्लोली ग्रेजुअली जैसे जैसे उनको अपॉर्चुनिटी दिखती गई, मार्केट सर्वे किया, रिसर्च किया, कस्टमर को क्या चाहिए और भी क्या दे सकते हो, गैप एनालिसिस उन्होंने आइडेंटिफाई किया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। हम रेस्टोरेंट में कॉल करते थे पहले के ज़माने में, खाना भेजो, उनके पास 2-3 डिलीवरी बॉय होते थे, खाना टाइम पे आका नहीं, कहा गेस्ट वेट कर रहे, हम वेट कर रहे, भूखे रह जाते थे, और खाना आता था तब तक वो एकदम ठंडा होता था। जोमेटो ने इसको अपॉर्चुनिटी समझा कि रेस्टोरेंट के पास नंबर ऑफ डिलीवरी बॉय लिमिटेड है, रिसोर्सेस आर स्कैर्स, लिमिटेड, ज़्यादा अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि मार्जिन थोड़ा कट टू कट होता है, फूड इंडस्ट्री है तो मार्जिन मिनिमम पे ही चलना पड़ता है। तो उन्होंने इसको अपॉर्चुनिटी समझा कि हम यहाँ से खाना उठाएंगे और कस्टमर को डिलीवर करेंगे। तो दिस वाज द USP। बट शुरू किया तब ये USP नहीं था। कभी कभी मैं बताने की कोशिश करो, मोस्ट ऑफ द टाइम या मेनी ऑफ द टाइम इट हैपेंस कि हमने शुरू किया तब हमारा कॉन्सेप्ट अलग था, बट सिचुएशनल अप्रोच हमेशा हेल्प करता है कि आज मैंने शुरू किया, आज की रिक्वायरमेंट ये है, कल अगर रिक्वायरमेंट चेंज हुई तो मुझे वो हिसाब से बिजनेस का मॉडल चेंज करना है, ज़रूरी है। सो बेसिकली पिविट, जब भी ऐसा लगता है कि पिविट का टाइम आ गया इन द बिजनेस, तो वी कैन डू पिविट एंड आगे रन कर सकते हैं। बिकॉज काफ़ी लोग को ऐसा लगता है कि जब भी बिजनेस में पिविट होता है तो बेसिकली वी कैन से फाइनेंशियली क्राइसिस आ सकता है इन द बिजनेसेस,
बट वो आपको लगता है? Yes और नो, दोनों ऑप्शंस है इसमें। हम्म, मुझे लगता है यार चेंज बहुत जरूरी है। करेक्ट। चेंज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर बार डिमांड नहीं कर सकता है। समटाइम यू टू ब्रिंग द चेंज। यानी हर बार मैं बोल रहा हूँ, अरे यार ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। डोंट बी अ प्रॉब्लम सीकर, बी अ सोल्यूशन प्रोवाइडर। यानी आज के जनरेशन को एक चीज आती है बहुत अच्छे से करना, वो है क्रिटिसिज्म। कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास फलाना नहीं, मेरे पास इनका है। भाई जो नहीं है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, उससे अच्छा फोकस ऑन व्हाट यू हैव। यानी करीब हमारा अप्रोच है ना, वो अप्रोच डिसाइड करता है कि हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। मैं बोलूँ यार मेरे घर पे पानी खत्म हो गया, उससे अच्छा मैं बोलूँ तो यहाँ पर पानी मिल सकता है, मुझे यहाँ जाके प्रोक्योर करना चाहिए। तो रादर देन पॉइंटिंग आउट एट प्रॉब्लम्स, व्हाई डोंट वी फिगर आउट द समी सॉल्यूशंस? द मोमेंट यू चेंज योर थॉट प्रोसेस ना, सॉल्यूशंस अपने आप आएंगे। इसलिए तो बोल के ना, चाह है राह है, राह है तो चाह है ना, शुरू करो, रास्ते रास्ते अपनाते हैं। ट्रू ट्रू ट्रू। एंड सर इसी में जैसे कि एक पॉइंट आता है जब स्टार्ट में हम होते हैं, तो इज दैट ऐसा नेसेसरी कि स्टार्ट में हमें ब्रांडिंग बनाने पे फोकस करना चाहिए और फंडिंग, और वी कैन से पहले पैसे मत बनाओ, पहले ब्रांड बन जाओ, पैसे बन जाए? एक चीज बोलूं क्या, ये दोनों है ना को रिलेटेड चीज है। अगर हम बोले कि ब्रांड बनाने में फोकस करो, पैसे बनाने में नहीं, तो भाई बिजनेस सस्टेन कैसे करेगा? आज अगर तुम कहीं से फंड लेके भी आए और तुम खाली ब्रांड बनाने के पीछे स्पेंडिंग करोगे और प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, तो जो तुम्हारा इन्वेस्टर है वो भी बोलेगा बस कर भाई, तू तेरी मार्केटिंग कर रहा है, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर रहा है, बट रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। तो बिजनेस में टेन्योर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने टाइम तक मुझे मार्केटिंग करना है, ब्रांडिंग करना है, और क्या टाइम फ्रेम के अंदर मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा। रातों रातों देखो प्रॉफिट आने नहीं वाला है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, हेवी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो रिकवरी करने के लिए डिसाइड द टाइम फ्रेम, ब्रेक इवन कब आएगा। बट मीन वाइल फोकस ऑन क्रिएटिंग अ ब्रांड। ब्रांड बनाने के लिए डिफाइन यूएसपी। जैसे आजकल के थीम रेस्टोरेंट्स का एक यूएसपी आ चुका है। पहले रेस्टोरेंट कैसे थे, फाइन डाइनिंग हुआ करते थे, टेबल्स थे, कुर्सी थी, आओ खाओ बैठो जाओ। फिर कुछ लोगों ने क्या किया, सोचा यार बच्चे बहुत परेशान करते हैं माँ बाप को, खाने नहीं देते, और माँ बाप फिर कम ऑर्डर करके निकल जाता है। तो उन्होंने बच्चों के लिए नैनी रखी कि तुम अपने बच्चों को वहाँ पर वो पर्टिकुलर प्ले एरिया बनाया, वहाँ पर छोड़ दो, उनका जो स्टाफ होगा दे विल टेक केयर ऑफ द किड्स, तुम अच्छे से खाओ। तो कस्टमर को लगा रहे सही है, इधर ही अमन खाना खाने जाएंगे, भले खाना अच्छा हो कि ना हो, बच्चे वो संभाल रहे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको शांति से बैठने लगता है। फिर यूएस पे आके आजकल यंगस्टर्स है यार, वो बैठ बैठ के कितना बैठेंगे। तो कॉन्सेप्ट आया कि जो उनका डाइनिंग टेबल है, यानी जो एरिया है जहाँ पर वो बैठ रहे हैं, उधर गेम्स रख दो। किसी ने लूडो रखा, किसी ने बिजनेस रख दिया, किसी ने चेस रख दिया। तो वो खेले जा रहा है, खाए जा रहा है, खेले जा रहा है, खाए जा रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा कि उसको एक्चुअली में कितनी रिक्वायरमेंट थी। ये भी एक बिजनेस की स्ट्रैटेजी है कि उसको ऐसे घुमा दो चीजों में कि वो घूमता ही रहता है। तो यूएस पे डिफाइन करना बहुत जरूरी है। ये बीच में एक थीम आई थी जहाँ पर एक रेस्टोरेंट वाले ने एक जेल थीम क्रिएट किया। यानी यार मैं सोचता हूँ यार, भगवान ना करे कभी जेल में जाना पड़े, बट यंगस्टर्स को बहुत मजा आया उसमें। तो जेल वाली फीलिंग के लिए बैरक्स बनाया, बैरक्स के अंदर बिठा दिया, फिर बैरक को बाहर से लॉक कर दिया, फिर वो जो वेटर है उसको पुलिस के कपड़े पहनाए हुए हैं, वो राउंड मारता है ऐसे। यूएस पे खाना बकवास होगा चलेगा, हमको फोटो खींचने सोशल मीडिया में वो डालने हैं, अच्छा दिखना चाहिए। एक्सपीरियंस के साथ मैटर नहीं करता फूड एक्सपीरियंस, जबकि उसके लिए हम पे कर दे। बट हमारा एक्सपीरियंस कौन सा होना चाहिए, अरे फोटो अच्छे आए कि नहीं, बैकग्राउंड मस्त दिख रहा है कि नहीं, मैं अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं। मैं 10 लोगों को बोलूंगा अरे भाई जेल वाले थीम रेस्टोरेंट में खाना खा के आया है। तो ये सब जो मटीरियलिस्टिक चीज है ना, ये आजकल ज्यादा काम करनी है रादर देन द एक्चुअल प्रोडक्ट। जैसे टॉयज की बात करें, तो इंडियन टॉयज और चाइना टॉयज में डिफरेंस आता है कॉस्टिंग का। मेजर कॉन्स्टे जो टॉयज है वो बहुत ड्यूरेबल है, चाइना के टॉयज उतने ड्यूरेबल नहीं है। बट अगर अट्रैक्शन वाइज देखो ना, तो चाइनीज टॉयज आर मोर अट्रैक्टिव इन कलर, इन डिजाइन, इन शेप रादर देन हियर। यानी बच्चा उसे पकड़ेगा नहीं, मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। सस्ता होगा बट वो कैसा होगा, एक बार यूज किया टूट गया। बट यूएसपी क्या थी, उतना अट्रैक्टिव बनाओ कि वो बच्चा वहां से आगे बढ़ना ही बिफोर लाइन। तो ये बहुत जरूरी है टू डिफाइन दी यूएसपी बेसिकली बिजनेस के लिए। एंड इसी में जैसा कि यूएसपी हो गया प्रोडक्ट का या सर्विस का, वी कैन से, तो जब स्टार्ट ऑफ द पॉइंट आता है तो इस नेसेसरी कि स्टार्ट में पहले आप कोई बड़ा यूज कैपिटल लेके स्टार्ट मत करो, पहले यू कैन से डमी मॉडल पे काम करो। समथिंग कैसा है पता है, लर्न व्हाइल यू अर्न, अर्न व्हाइल यू लर्न, दोनों मॉडल काम कर रहे हैं।
यानी ऐसे भी मैंने मॉडल्स देखे बिजनेस के जो बड़े फंडिंग के साथ मार्केट में एंटर हुए और सस्टेन कर रहे हैं, और ऐसे भी बिजनेसेस देखे जो एक मिनिमम अमाउंट से शुरू किया और दे आर बिकमिंग यूनिकॉर्न। तो वो अगेन डिपेंड करता है एंटरप्रेन्योर पे कि उसका माइंडसेट क्या है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है। मुझे लगता है बिजनेस का मजा तो तब है जब पैसा दूसरों का हो True. और यूनिकनेस लाओ। डोंट बी अ बिजनेसमैन, बी एंटरप्रेन्योर। डिफरेंस बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में क्या है? आज अगर कोई चाय बेच रहा है, मैं भी चाय बेच रहा हूँ, तो आई एम अ बिजनेसमैन। पर वो चाय में मैंने इलायची ऐड कर दी, नाम चेंज कर दिया, उसका सर्विंग पैटर्न चेंज कर दिया, आई एम एंटरप्रेन्योर। आई इनोवेटेड समथिंग। तो फोकस ऑन इनोवेशन, बी डायनामिक, तो चीजें इक्वेशंस ऑटोमेटिकली विल चेंज फॉर। एंड इसमें जैसे कि जब स्टार्ट में हम होते हैं बेसिकली, तो इसमें ऐसा दो चीज़ हम पकड़ सकते हैं कि पहले आपको पर्सनल ब्रांड भी बनाना ज़रूरी है अगर आपको बिजनेस अच्छा या बड़ा बनाना है, या सिर्फ हमारी जो कंपनी है वीकेंड से उसका ब्रांडिंग ज़्यादा करो। देखो मुझे ऐसा लगता है ना, अभी पतंजलि की बात करें, हम्म आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, आयुर्वेद का कुछ सालों पहले, जबकि इंडिया इज द ओरिजिन कंट्री फॉर आयुर्वेद, बट इंडियंस ने कभी वो चीज़ को वैल्यू नहीं किया। ऑन वन फाइन डे पतंजलि आया, बाबा रामदेव लेके, उनका ब्रांडिंग इतना अच्छा था कि आज वो इंडिया का लीडिंग ब्रांड बन चुका है आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट्स में। ट्रू। यानी बाबा को देखोगे तो लगेगा यार ये रोल मॉडल कैसे हो सकता है, जबकि वो ओनर नहीं है। बाबा के साथ जो व्हाइट कलर के कपड़ों में जो होते हैं ना बाबा, बाबा रामदेव के साथ जो दूसरे बाबा होते हैं, ही इज द मेन फाउंडर। मेन फाउंड बट ब्रांडिंग कौन कर रहा है? बाबा रामदेव। आज पतंजलि का नाम आता है तो हम वो दूसरे वाले बाबा का नाम शायद ही किसी को पता होगा, नोबडी। बट ब्रांड किससे क्रिएट किया? रामदेव। रामदेव बाबा ने। कि पर्सनल ब्रांडिंग थोड़ा सा वी कैन से नेसेसरी है अगर अच्छा स्केलेबल और वी कैन से पिवट जैसे पॉइंट हमें लाना इन द बिजनेस, तो पर्सनल ब्रांडिंग से वी कैन से सेल्स जनरेट हो सकते हैं, रेवेन्यू वो भी। भी है, आजकल जो दिखता है वही बिकता है। ट्रू। जो दिखाओगे वो भी वही पाओगे। वही दिखेगा। ट्रू। एंड इसमें जैसे कि कोई ऐसी कॉमन मिस्टेक्स है कि जो स्टार्ट में हमें वी कैन से अवॉइड करनी चाहिए अगर हम स्टार्ट करें वी कैन से मिड ऑफ द बिजनेस है। कभी भी पैनिक होकर डिसीजन से लेना चाहिए। बिजनेस शुरू किया, एक फेज ऐसा होता है जहाँ पर सिर्फ पैसा जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, इट्स ओके, वेट। लोग तो भी डिमोरलाइज करेंगे, अरे देखा मैंने तो पहले ही बोला था ये बिजनेस नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई करता है क्या? शायद घर वाले भी डिमोटिवेट कर दे, अपने सर्कल वाले डिमोटिवेट कर देंगे, बाहर वाले भी बोलेंगे अरे बेवकूफ है, इतना पैसा डाल दिया अब बिकॉज का प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इट्स ओके, वेट करो, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन, टाइम आएगा, टेबल विल चेंज, टर्न अराउंड होगा बिजनेस का। तुमको खुद पे कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। तुम दूसरों पे कॉन्फिडेंस मत रखो कि अरे इसने बोला बिजनेस नहीं चलेगा तो बराबर है यार नहीं चलेगा। अरे हर बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आता है। रिलायंस को भी लॉस होता है, टाटा को भी प्रॉफिट होता है। बिजनेस करना है तो बिजनेस का पहला उसूल है कि लॉस हो जाओ, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो तो ही प्रॉफिट कमाओ। प्रॉफिट का सोच के धंधा करोगे तो कभी प्रॉफिट नहीं है। ट्रू। रिस्क है तो इश्क है बेसिकली। एंड इसमें जैसे कि बिजनेस की बात आ रही है अभी के टाइम पे, तो आप क्या सेक्टर्स और वी कैन से ऐसे कौन से बिजनेसेस आपको लगता है कि 2047 तक ये बिजनेसेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? अभी मुझे लग रहा है कि रादर देन फोकसिंग ऑन प्रोडक्ट और सर्विसेज, आज जमाना इक्वेशन पूरा चेंज हो रहा है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो घर बैठ के दे आर मेकिंग बिग मनी, नॉट बाय सेलिंग प्रोडक्ट, नॉट बाय सेलिंग सर्विसेज, बाय प्रोवाइडिंग, बाय क्रिएटिंग देयर ओन ब्रांड। यानी टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है ना, 10 से 15 साल में एवरीवन रिप्लेसेबल विद टेक्नोलॉजी। एक टाइम था कुछ ढूंढना होता था तो मैन्युअल सर्च करते थे, आज टेक्नोलॉजी एआई इतना आगे बढ़ चुका है कि आप एआई को पूछो, यू आस्क एनीथिंग एंड दे विल इन्फॉर्म यू एवरीथिंग, दे विल गिव द आंसर फॉर एवरीथिंग। तो अगर मुझे आज की डेट में अगर डिसीजन लेना हो तो मुझे क्या सोचना चाहिए कि जो ट्रेडिशनल मेथड्स थी उसको मैं एआई से इंटीग्रेट करके खुद की स्किल्स कैसे बढ़ाऊं। यानी रादर देन फोकसिंग ऑन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, फोकस ऑन योरसेल्फ कि आप अपने स्किल्स को कैसे अपग्रेड करोगे। स्किल्स को बेचो, पैसा वही बना के देगा, प्रोडक्ट तो अपने आप बन जाएगा, सभी सब आप आएगी। आज अगर अंबानी जी मार्केट में आके बोलेंगे ना मैं आज पंखा बेचने वाला हूँ, लोग खरीदेंगे, क्यों? पर्सनल ब्रांड है। आज अगर मैं मार्केट में जाके बोलूँ तो शायद कोई ना खरीदे, क्यों? उतनी बड़ी ब्रांड नहीं है। फ्यूचर में बन जाएंगे, बट आज के दिन में तो ऑफ कोर्स तो वो ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो
ब्रांडिंग इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि देखो ना, पूरा मार्केट का इक्वेशन ही चेंज कर जाते हैं। यानी स्टॉक मार्केट जैसी चीज भी उनके एक डिसीजन पे पूरा फ्लक्चुएट हो जाता है। तो फ्यूचर अगर देखना है तो सेल्फ डिसिप्लिन लाओ, खुद की स्किल्स को एनहांस करो, क्वालिफिकेशन वाइज भी, एक्सपीरियंस वाइज भी, टेक्नोलॉजी वाइज भी। जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगा वो बहुत आगे जाएगा, बाकी जिंदा तो सब रहेंगे। ट्रू, एकदम ट्रू। एंड इसमें यू थिंक कि गवर्नमेंट इज हेल्पिंग नाउ, जैसे कि एमएसएमई के थ्रू काफी हेल्पिंग मिल रही है? 100% यस। आज गवर्नमेंट ने इतने सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं बिजनेस करने के लिए, एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए। प्रॉब्लम ये अवेयरनेस नहीं है। गवर्नमेंट ब्रांड बना रही है, अवेयरनेस क्रिएट कर रही है, पर लोगों के अंदर फियर है कि अरे नहीं आप बिजनेस करेंगे। घर वाले भी डराते, बिजनेस नहीं करना चाहिए, नौकरी कर, पढ़ ले, सीए बन जा, 60,000 का जॉब मिलेगा। अरे भाई बिजनेस भी तो कर सकता है, इंजीनियर बन जा, 40,000 की नौकरी मिलेगी, वो बिजनेस भी तो कर सकता है। हौसले में घर वाले ही दबा दापे, तो वो उनका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उनकी जो रिस्क एपेटाइट होती है ना वो कम हो जाती है। तो रिस्क एपेटाइट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, फंडिंग दे रही है। स्टार्टअप इंडिया निकाला, कितने सारे अलग अलग एमएसएमई के अंदर लोन दे रही है गवर्नमेंट, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। आपके एरिया में आपके प्रोडक्ट पे दम होना चाहिए, गवर्नमेंट इज रेडी टू बी फंडिंग। प्लस अब हम 140-150 करोड़ का पॉपुलेशन लेके घूम रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना फॉर गवर्नमेंट इज नॉट पॉसिबल। तो गवर्नमेंट बोलती है जॉब मांगो मत, जॉब दो। और उसके लिए गवर्नमेंट ने एमएसएमई को प्रमोट किया है। यानी कुछ सालों पहले तक एमएसएमई स्टार्टअप इंडिया सब चीज़ों का उतना पॉपुलैरिटी नहीं था या उतना गवर्नमेंट का प्रेफरेंस नहीं था। बट आई थिंक एट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया दैट वी हैव राइट नाउ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट द एंटरप्रेन्योर्स। क्योंकि अगर 5 लोग भी एंटरप्रेन्योर बने और 5 लोगों को भी जॉब दे पाए तो 25 लोगों का एम्प्लॉयमेंट। 25 लोग एम्प्लॉयमेंट हम गवर्नमेंट उतना खुद नहीं कर सकते डायरेक्टली, ट्रू तो गवर्नमेंट इनडायरेक्टली करे। ट्रू। जस्ट लाइक अगर हम बैकएंड का डेटा चेक करें तो लास्ट 2024 के रिजल्ट तक अगर हम बात करें तो एमएसएमई के अंदर काफ़ी सारे बिजनेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड भी हुए, एंड ऑलमोस्ट 80% ऑफ जो भी वी कैन से एम्प्लॉयमेंट हो रही है वो विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट के साथ एमएसएमई में टाई अप करके हो रही है। ये सारे गवर्नमेंट एडवांटेजेस दे रही है। हम्म। लाइक एमएसएमई में रजिस्टर करो तो रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बराबर टैक्स में बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपके आइडिया में प्रोडक्ट में दम है तो गवर्नमेंट आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स दे। कोलैटरल इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कोई चीज़ गिरवे रखो भी तो ही लोन मिलेगा ऐसा भी नहीं है। तो गवर्नमेंट इज टेकिंग ऑल मेजर्स टू प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है ना कि हम लेबर इंटेंसिव ही काम कर सकते हैं। कैपिटल इंटेंसिव करने जाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। वो गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, दोनों का एक मिक्सचर क्रिएट कर रही है जहाँ पर हम लेबर इंटेंसिव प्लस कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज को मिक्स करके कोलैबोरेट। यानी अमेरिका का पॉपुलेशन बहुत कम है तो वो लेबर इंटेंसिव काम नहीं करते, वहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव काम होता है, यानी टेक्नोलॉजी बेस्ड सब चीज़ें करो। क्यों? पॉपुलेशन। बट कंट्री लाइक इंडिया एंड चाइना, अगर हम पूरा का पूरा डिजिटलाइजेशन कर देंगे, पूरा ऑटोमेशन कर देंगे, तो फिर इतना बड़ा पॉपुलेशन जाएगा कहाँ, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और उसकी वजह से बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिकल इश्यूज क्रिएट हो गए। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टेक्नोलॉजी प्लस लेबर दोनों को पैरेलल आगे कर रही है, ताकि इंडिया एक 2047 एक अच्छे से लीड पाए बेसिकली विद द हेल्प ऑफ दिस। लग तो रहा है, बाकी तो आप लोग ही फ्यूचर हो। ट्रू। एंड वैसा नहीं करता चाहिए। हमारे सब है नए यंग बिजनेस कम्युनिटी के हाथ में ये चीज़ है। एंड इसमें जैसे कि अगर आपको 25 में अगर कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिले विद ज़ीरो, मतलब अपने के पास कुछ भी नहीं है, सो आप कैसे स्टार्ट करोगे, लाइक 3 या 4 स्टेप समथिंग? ऐसा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए मुझे लगता है पैसा नहीं चाहिए, आइडिया चाहिए। आप अपने आइडिया को लेके जाओ, अगर आइडिया अच्छा है तो पीपल आर रेडी टू स्पॉन्सर। सोशल मीडिया इतना बड़ा मार्केट क्रिएट करके दे देती है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फोकस ऑन योर आइडिया, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। तो मुझे लग रहा है कि अगर हम अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करें तो विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट, और आई कैन से नो इन्वेस्टमेंट पे भी, 0 इन्वेस्टमेंट पे भी हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है आपके अंदर वो स्किल्स है कि नहीं है। तो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्किल्स होंगे तो आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट और यू कैन से 0 इन्वेस्टमेंट में बिजनेस कर पाओ। करेक्ट। एंड इसमें आपको क्या लगता है, जैसे कि हमारे स्कूल्स एंड एजुकेशन सिस्टम है उसमें स्टिल
बिजनेस के बारे में कम बात होती है एंड फाइनेंस के बारे में भी कम बात होती है, उस पे समथिंग। अभी ये बहुत बड़ा इश्यू है स्कूल्स और कॉलेजेस का कि हमारा जो एजुकेशन वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन इंडिया में था, बट अनफॉर्चुनेटली आज एजुकेशन सेक्टर में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया इंडिया के, क्योंकि हमको पहले के टाइम पे देखो ना, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, नालंदा यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी गिनी जाती थी, और वहाँ पर बिजनेस कैसे करने हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट किया जाता था रादर देन क्रिएटिंग लेबर्स। और आजकल स्कूल में जाओ, कॉलेजेस में जाओ, पीपल डोंट टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, पीपल टॉक अबाउट प्लेसमेंट लो, जॉब लो। हम ये कॉलेज में जाएंगे तो इनका प्लेसमेंट अच्छा है, हम वो कॉलेज में जाएंगे तो उनका प्लेसमेंट अच्छा है। सब प्लेसमेंट ही ढूंढेंगे तो एंटरप्रेन्योर्स कहाँ से आएंगे? तो ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है, गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लेके आए हैं 2020, जो भी इम्प्लीमेंट हो रहा है थ्रू आउट द इंडिया। 2020 था सर, 25 में इम्प्लीमेंट हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है। बीच में कोविड पैंडेमिक आ गया था, बिकॉज ऑफ दैट डिलेट, बट कर रहे, रिफॉर्म्स ला रहे हैं। और इतने बड़ी पॉपुलेशन पर रिफॉर्म्स लाना इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट जोक। लोगों को समझाने की, उनके अच्छे के लिए भी समझाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, ट्रू। बट कर रहे हैं। तो अभी जो नया कंटेंट गवर्नमेंट लाई है टू मैच द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, तो गवर्नमेंट इज मोर फोकसिंग ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, लीडरशिप। बहुत सारे कोर्सेज उसके अंदर कोलैब कर दिए गवर्नमेंट ने। तो मुझे लग रहा है अभी इसका इन जो आउटकम है वो तुरंत तो नहीं आएगा, बट आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद जो बैच निकलेगा वो शायद उतना स्किल्ड होगा। इट्स लाइक गुड थिंग्स टेक टाइम, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इन सब चीज़ों में। 100%। एंड इसमें जैसे कि एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है बेसिकली वी नो कि हाँ थोड़ा सा डीले चल रहे हैं हम इस चीज़ में, बट जैसे कि हर कॉलेजेस में लाइक प्लेसमेंट सेल्स जैसे है, तो यू थिंक कि एक और अलग से सेल होना चाहिए जो पर्टिकुलर ये चीज़ों पे फोकस कर। सारी कॉलेजेस ने भी प्लेसमेंट के अगेंस्ट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल शुरू किया है, जहाँ पर उनको वो मेनली फोकस करते हैं कि स्टूडेंट्स के अंदर वो आर्ट हो तो उसको प्रमोट करें, मोटिवेट करें। इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं थ्रू आउट द इंडिया, जिनका काम है अच्छे अच्छे बच्चों को आइडेंटिफाई करना जिसके पास आइडियाज़ है। अगर तुम्हारे आइडियाज़ हैं बट तुमको पता नहीं उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, तो वो इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो फंडिंग के लिए भी और एग्जीक्यूशन के लिए भी हेल्प कर सकती है। तो प्लेसमेंट तो चल ही रहा था, साथ में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल वो भी काम कर रहा है टू क्रिएट दी एम्प्लॉयमेंट। करेक्ट। एंड इसमें ही जैसे कि अब ये सारा चीज़ें तो ऑलरेडी चल रहा है इन दी मार्केट, एंड इसी के साथ साथ यू थिंक कि जो फाइनेंस इंडस्ट्री है हमारा वो इम्पैक्ट करता है हमारे बिजनेस पे, और वी कैन से रुपीज सेक्शन। 100%। फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस। ओके। जैसे हमारा स्टॉक मार्केट करंटली हम देखें तो लास्ट 4 मंथ से वी आर नॉट गुड, बट यू थिंक कि इसका इम्पैक्ट जो छोटे छोटे रिटेलर बिजनेस ओनर्स है उस पर आ सकता है? देखो, मार्केट अपने हिसाब से चलता ही रहेगा। ये मार्केट है ना, ये क्रिएटेड मार्केट नहीं है, ये हाइप मार्केट है। एक आदमी बोलेगा ये स्टॉक बढ़ने वाला है तो सब खरीदेंगे, तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ गया तो प्राइस बढ़ेगा। स्पेक्यूलेशन बोलते हैं इसको, विच इज वेरी कॉमन इन इंडिया। वाई ओनली इन इंडिया? थ्रू आउट द वर्ल्ड आई कैन से इट इज वेरी कॉमन। एक हाइप क्रिएट करो, उसको छोड़ दो मार्केट में। आज मैं बोलूँ अरे ये कंपनी का मर्जर होने वाला है, खाली मैंने ये न्यूज़ बाहर डाल दी ना, रातों रात वो कंपनी के प्राइस के शेयर्स के प्राइस तो बढ़ जाएंगे। क्यों? मैंने न्यूज़ रिलीज किया। यानी पब्लिक वो देखती भी नहीं है कि एक्चुअल में क्या है क्या नहीं है, बट हमने सुना ये होने वाला है, हाँ होगा तो प्राइस बढ़ेगा। स्पेकुलेशन, एक ने बोला 10 ने फॉलो किया, 10 ने फॉलो किया, उनको देख के 100 लोगों ने बोला ये कर रहे तो हम क्यों नहीं कर रहे, हम भी करेंगे। एंड दैट इज हाउ स्पेकुलेशन इन द मार्केट। करेक्ट। एंड जैसे कि इसी में हम अगर फंड्स की बात करते हैं फॉर एन एग्जांपल, तो यू थिंक कि जब 25 स्टार्ट हुआ है, अब इसके बाद जो नए बिजनेसेस आ रहे हैं उनका जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया एंड बहुत सारे कंप्लायंसेस है जो हमारे गवर्नमेंट के टैक्सेशन पार्ट पे है, तो उसमें वो उससे कहूँगा कंप्लायंसेस गवर्नमेंट ने कम भी किए हैं। जैसे अगर कंपनी शुरू करनी है तो पहले 2 ही ऑप्शन था, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। अब गवर्नमेंट बोलती है छोटा बिजनेस है तेरा, चल देयर इज अ ऑप्शन ऑफ ओपीसी आल्सो, 1% कंप्नी। अब 1% कंपनी और प्राइवेट कंपनी के कंप्लायंस अगर कंपेयर करें तो मार्जिनली ओपीसी के कंप्लायंसेस बहुत कम। तो अर्लियर कंपनी शुरू करना पड़े तो इट वाज अ हेडेक, नाइटमेयर होता था, बट अभी इजी कर ईजी कर दिया है। ठीक है। एंड जैसे टैक्सेशन पार्ट की बात आती है तो आज पॉपकॉर्न पे भी टैक्स लग रहे हैं, पीपल आर कि क्या हो रहा है ये सब, तो उससे आपको कैसे बहुत लगता है? हाइप किया हुआ है। और क्यों नहीं लगना चाहिए? अगर आप देखो रोड पे जो पॉपकॉर्न बेच रहा है 10 रुपए का, उसमें टैक्स नहीं लग रहा है। अगर कोई आदमी मल्टीप्लेक्स में जा रहा है 300 रुपए का पॉपकॉर्न खरीद रहा है
और वो एक्सपेक्ट करे उस पर टैक्स ना लगे, तो क्यों ना लगे? टैक्स तो लगना चाहिए उस पर। जब तुम 300 रुपये का अफोर्डेबिलिटी रखते हो एक पॉपकॉर्न खरीदने के लिए, 200 रुपये का समोसा खाने रेडी हो, तो ये जो इनकम ग्रुप के लोग एवरीनेस वाले, दोज हु आर रेडी टू पे 300 रुपीज फॉर अ पॉपकॉर्न और 200 रुपीज फॉर 1 और 2 समोसा, तो यार इनके पास से अगर टैक्स नहीं लेंगे तो लेंगे किसके पास से यार? तो ये नरेटिव क्रिएट किया गया कि पॉपकॉर्न पे भी टैक्स लग रहा है। अरे भाई, पर प्रैक्टिकल तो सोचो, जो छोटे छोटे स्केल पे पॉपकॉर्न बेच रहे हैं वो थोड़ी चार्ज कर रहा है। हम्म और अगर फिर मल्टी में से जाके 300 रुपये का 600 रुपये का पॉपकॉर्न खरीद रहा है, तो ही हैज दैट एबिलिटी टू पे टैक्स, तो क्यों नहीं पे करना चाहिए? तो बाय सेइंग दिस आई डू नॉट सपोर्ट कि पॉपकॉर्न पे टैक्स लगना चाहिए, बट आई डू नॉट अपोज ऑल्सो। कह कि इंडिया में मार्केट इतना बड़ा है, टैक्स पेयर बहुत कम है, कमाते सब है बट टैक्स बहुत लिमिटेड लोग भरते हैं, वो तो बर्डन तो वो सिलेक्टेड क्लास ऑफ क्लास पे ही आने वाला है। करेक्ट, ट्रू। सो बेसिकली टैक्सेशन ऐसे देखा जाए तो गवर्नमेंट इज डूइंग गुड ओनली, बट ऐसे इंडिविजुअल देखा जाए तो हम सबको थोड़ा सा टैक्सेशन पे देखना चाहिए, वी कैन से भरना चाहिए। आज हम सब खल क्रिटिसिज्म करते हैं, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये भी तो देखो, गवर्नमेंट टैक्स के पैसों से तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है। ट्रू। ये जो वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, इंडिया इज बिकमिंग अ ब्रांड। अगले 10 से 15 साल में मुझे लग रहा है हमारी जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड लेवल को डोमिनेट करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बोलो, जीडीपी वाइज बोलो। तो ये सब क्यों हो पा रहा है? गवर्नमेंट है क्या? गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? वही डोइंग टैक्स, टैक्स याद है वाला। तो अगर हम कमाते हैं, थोड़ा टैक्स भरना पड़ा तो नथिंग रॉन्ग, बट इट डू नॉट मीन के सारा का सारा पैसा तुम चूज के निकाल लो बाय वे ऑफ टैक्स। सोल्यूशन थोड़ा प्रॉपर होना चाहिए। जैसे डायरेक्ट टैक्स का फिर भी है, मोर इनकम मोर टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का ये ड्रॉबैक मुझे रहता है कि अंबानी भी अगर वो एक बर्गर का पैकेट खरीदता है तो ही इज आल्सो पेइंग द सेम टैक्स व्हिच आई पे ऑन बर्गर, बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्स। तो वो करोड़पति हो, रोडपति हो, कि किसी का भी पति हो, एवरीवन हैज टू पे द सेम अमाउंट टैक्स। तो मुझे लगता है इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करने की जरूरत है, क्योंकि गरीब आदमी अगर उतना टैक्स भरेगा जितना अमीर आदमी भर रहा है तो इट क्रिएट्स इनइक्वालिटी। करेक्ट, ट्रू। ये जस्ट 150 करोड़ का पॉपुलेशन है, तो टू टेक डिसीजन आल्सो इट्स नॉट इजी। तो डिसीजन लेना इजी नहीं, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्स इज अ टास्क। ट्रू। एंड इसमें जैसे कि टैक्सेशन बात आता है, तो आपके कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो यू फील कि हाँ, ये इन्वेस्टमेंट जो मैंने की है ये फ्यूचर में मेरे बिजनेस के ग्रोथ के लिए काम आ सकता है? ऐसे देखा जाए तो सारे इन्वेस्टमेंट अच्छे होते हैं, और ऐसे देखा जाए तो सारे इन्वेस्टमेंट बकवास है, क्योंकि बिजनेस में ना फ्यूचर नहीं होता है, बिजनेस में प्रेजेंट होता है। अगर मैं फ्यूचर का सोच के अगर इन्वेस्टमेंट रखूंगा और बिजनेस को फंड चाहिए नहीं दूंगा और फ्यूचर तक पहुंचूंगा ही नहीं, बिजनेस विल डाई। ट्रू। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे फ्यूचर में बिजनेस देखना है तो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। लाइक इफ आई हैव अ फंड ऑफ 5 लाख रुपीज और 5 करोड़ रुपीज, तो मुझे वो स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में या गोल्ड में नहीं डालना चाहिए, बिकॉज बिजनेस को स्केल करोगे तभी तो वो लॉन्ग टर्म आगे बढ़ेगा। आजकल हर बिजनेस में रिसर्च करना जरूरी है, और रिसर्च करने के लिए यू रिक्वायर फंड्स। तो वो रिसर्च जो है ना वो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट। नो रिसर्च तो ये भी आप ऑन द मार्क। एक टाइम पे व्हेन आई वाज अ किड तो रसना वाज अ बिग ब्रांड, इतना बड़ा मार्केट था रसना का, हर कोई रसना पीता था। एक टाइम आया उन्होंने मार्केटिंग करना कम कर दिया, ड्रग पे फोकस नहीं किया, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, तो उनका मार्केट टूटा। और वो टाइम पे एंट्री किसने लिया? एन ने। बट आज भी रसना का जो प्रोडक्ट क्वालिटी था वो मेरे ओपिनियन से बेस्ट था, बट बिकॉज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सही नहीं थी, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में नहीं किया, आज रेगुलरली आपको कस्टमर के माइंड पे हैमर करना पड़ेगा, मेरा प्रोडक्ट है। आप एडवर्टाइजमेंट करना बंद कर दोगे तो एक टाइम आएगा आपका जो प्रोडक्ट है वो लोगों के माइंड से वाइप ऑफ हो जाएगा। और रसना के साथ वही हुआ, दे थॉट कि हमारा प्रोडक्ट अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है तो वी डोंट नीड टू स्पेंड ऑन मार्केटिंग, वी आर अ ब्रांड। एक्सक्यूज मी, इफ यू आर अ ब्रांड बिहेव लाइक ब्रांड। खुद को मार्केट करते रहना बहुत ज़रूरी है, जो बिकता है वही बिकता है। करेक्ट। एंड इसी में जैसे मार्केटिंग का पार्ट आता है, तो यू थिंक कि जैसे मार्केटिंग अभी का हो रहा है, जो मॉडर्न मार्केट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एआई हो गया, या डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जो मार्केटिंग हो रहा है, ये पहले के टाइम पे नहीं थी उतनी,
तो वो टाइम पे जैसे मार्केटिंग करना वाज हार्ड, बट अभी थोड़ा-सा ईज़ी और एक्सेसिबल हो गया है। तो आपको कैसा लगता है ये बिज़नेस में रेवोल्यूशन ला सकता है? इसके कॉन्सिक्वेंसेस उल्टे भी तो है कि पहले एकदम स्पेसिफिक रिसर्च किया जाता था कि कस्टमर को क्या चाहिए, वो प्रोडक्ट बनाया, उसको कैसे कस्टमर यूज करेगा उसको मार्केटिंग करके उसको बताया जाता था। आजकल प्रोडक्ट क्यों बना रहे एंटरप्रेन्योर को वही नहीं पता, व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस प्रोडक्ट। तो उसको मार्केट करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज होगी या कस्टमर यूसेज, मेनी ऑफ टाइम हमने प्रोडक्ट खरीद लिया बट वी डोंट नो हाउ टू यूज दैट। ये भी हो रहा है, क्यों? अरे अच्छा लग रहा था, मार्केटिंग बहुत जोरदार था, मैंने खरीद लिया, बट ये भी तो देखो यूटिलिटी है क्या, यूसेज करने के लिए कोई मेथोडोलॉजी है क्या। दिस फैक्टर्स ऑल्सो प्लेस इंपॉर्टेंट रोल while decision। काइंडली से एंड इसमें जैसे कि जैसे ये मार्केटिंग का पार्ट आता है, तो यू थिंक कि जैसे मान लो आज का टाइम है 2025 में, अगर हम बात करते हैं फॉर मार्केटिंग होगा या पर्सनल ब्रांडिंग होगा, ऐसा मल्टीपल चीज़ें एक साथ चल रही है। पर जैसे पुराने टाइम पे ये सब चीज़ें थी ही नहीं, करेक्ट? तो वो टाइम पे पीपल आर सेइंग कि कंपटीशन वो टाइम पे ज़्यादा है, अभी के लोग बोलते हैं कि इसमें ज़्यादा है। अम्मा नहीं था डेफिनेटली फेमस उतना नहीं था, बट नहीं, और किसी को पता था। हाँ, आज जैसे उनका शादी-वादी हुआ तो उस टाइम पे फेमस और हाइप थोड़ा ज़्यादा क्रिएट हो गया रिलेटेड टू जियो एंड एवरीथिंग। वो तो वो टाइम में भी हुआ था, आज भी हुआ। द पॉइंट, एंटायर पॉइंट इज, इफ यू आर अ ब्रांड यू आर अ ब्रांड। फिर वो रिसोर्सेस अवेबिलिटी है नहीं है, मार्केटिंग है नहीं है, वो मैटर ही नहीं करता। मार्केटिंग उनको करना पड़ता है जो ब्रांड नहीं है, ब्रांड है तो मार्केटिंग क्या मार्केटिंग होने वाली। ट्रू, मतलब आपको ब्रांडिंग पे थोड़ा बट फोकस करना चाहिए। एंड इसमें फेक प्रोमिसेस वाली जो ब्रांडिंग आजकल होती है उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? फेक प्रोमिसेस है ना, कस्टमर अभी बड़ा मूल्य बनाए लोग, सेकंड टाइम क्या दो। ट्रू, मतलब अगर सस्टेन बिजनेस बनना है तो आपको थोड़ा सा जेन्युइन रहना पड़ेगा, बहुत एथिक्स इन द मार्केट। जो एथिक्स फॉलो करता है वो लॉन्ग टर्म जाता है, जो एथिक्स फॉलो नहीं करता है वो दो चार साल में वाइप ऑफ हो जाता जैसे मल्टीपल बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं बट 6 to 8 मंथ के बाद वो लोग वी कैन से बन के पॉइंट पे आ जाते हैं। सो बेसिकली है। रीजंस एथिक्स नहीं होते या डिसीजंस रॉन्ग होते हैं या स्पॉन्सर्स खत्म हो जाते हैं या प्लानिंग नहीं होता है। उनको भी लगता है ब्रांड बनाओ ब्रांड बनाओ ब्रांड बनाओ, मार्केटिंग करो भाई, मार्केटिंग करो, बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट की क्वालिटी भी तो मैच होनी चाहिए। आज अगर मैं ये माइक को अगर बड़ी बहुत बड़ी ब्रांड क्रिएट करके बेचने जा रहा हूँ बट प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम नहीं है तो कौन खरीद कौन करेगा। तो सिस्टमेटिकल अप्रोच फॉलो करना चाहिए, टारगेट ऑडियंस को टैप करो, डिफाइन द स्ट्रैटेजीज 1 2 3 4, ये 4 स्ट्रैटेजी मुझे फॉलो करनी है, फोकस ऑन दैट। हर चीज में फोकस मत करो। यू कैन नॉट बी द मास्टर ऑफ ऑल द थिंग्स, बी अ मास्टर ऑफ लिमिटेड थिंग, यू विल ग्रो। आज बैटिंग करने भी सचिन आएगा, बॉलिंग करने भी सचिन जाएगा, विकेट कीपिंग भी सचिन करेगा और फील्डिंग भी सचिन करेगा, तो इंडिया आ दैट। ट्रू। क्योंकि वो अपना एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन पे डांस, उसका स्पेशलाइजेशन है बैटिंग करना, लेटिंग फोकस ऑन बैटिंग ऑन रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। करेक्ट। एंड इसमें जैसे टीम बिल्डिंग एक्टिविटी की बात आती है कि लाइक अच्छी टीम होगी तो सस्टेनेबल बिजनेस बनेगा, तो वो टीम सिलेक्शन पे कैसा पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए? देखो टीम कभी भी अच्छी होती नहीं है। आप रॉ मटेरियल को लेके आओ, प्रोसेस करो, एक्सपेरिमेंट करो और टीम बनाओ। आज हम सोचेंगे अरे बड़े बड़े दिग्गजों को लेके आएंगे तो टीम अच्छी बन जाएगी, इतना कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा आ गए क्योंकि 5 बड़े बड़े लोग आए, पांचों का माइंडसेट अलग है, पांचों का थॉट प्रोसेस अलग है, एंड सिंस द थॉट प्रोसेस इज डिफरेंट तो ये पूरा पूरा ये पूरा सबके वो क्लैशेस हो गए। तो उससे अच्छा आई विल प्रीफर 5 रॉ मटेरियल, 5 ऐसे लोगों को लाओ जिनको कुछ भी नहीं आता है, ट्रेन है कि तुझे यही करना है, ऐसे ही करना है। वो तुम्हारी बात 100% सुनेगा, मानेगा, इंक्लूड करेगा एंड यू विल गेट द बेस्ट ऑफ आउटकम। करेक्ट। एंड इसमें ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल जो टीम बिल्डिंग एक्टिविटी की बात आती है तो स्टार्ट में हमें ज़्यादा लोग हायर नहीं करने चाहिए, लिमिटेड रिसोर्सेज रखना चाहिए। वो डिपेंड करता है मार्केट कितना कैप्चर करना है। हम्म। अब जब मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा तो मेरा एरिया ऑफ जो मार्केट एरिया होगा वो लिमिटेड होगा। द मोमेंट आई विल ग्रो माई मार्केट विल एक्सपैंड, इफ माई मार्केटिंग इज एक्सपैंडिंग तो मुझे अपनी टीम बढ़ानी पड़ेगी। टीम बढ़ाऊंगा तो ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन आएगा, तो टीम बिल्डिंग एक्टिविटी भी करवानी पड़ेगी। तो शुरू में 50 लोगों को लेकर बिजनेस करना इज अ बैड चॉइस। लिमिटेड रिसोर्सेज से बिजनेस करो, जैसे जैसे ग्रो करो इन्वेस्ट करो, ग्रो करो इन्वेस्ट करो, ग्रो करो इन्वेस्ट करो, दिस इज द ओनली फंडामेंटल विच एवरीवन शुड फॉलो। खाली इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो करोगे, कभी ग्रो नहीं करोगे। करेक्ट। ट्रू, लैंडिंग अपॉर्चुनिटी
और जो अर्निंग अपॉर्चुनिटी वो मैच होनी मैच्योरिटी करेक्ट एंड हाउ यू लुकिंग लाइक जब आपकी कंपनी में अगर आप हायरिंग करते हो तो बेसिकली क्या चीज़ें आप मेजरली देखते हो एथिक्स ओके डेडिकेशन। आज तक ये लोग वेवरिंग लाइन और है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, लोग रिजाइन कर देते कि मजा नहीं आया है, वो फील नहीं आ रहा, वो वाइब नहीं आ रही है ये काम करके जॉब में। जॉब में 15,000 का जॉब करेगा, 1 लाख का फोन यूज करेगा, फिर बोलेगा EMI भरने के लिए पैसा नहीं है, कहाँ से होगा भाई? अफोर्डेबिलिटी अफोर्डेटर कर दी है, ऐसे कितने लोग हमारे सराउंडिंग में मिल जाएंगे। तो ये लोग फिर टिकते नहीं, क्योंकि डेडिकेशन नहीं था, डिटर्मिनेशन नहीं था, कुछ नहीं कर पाए, तो चलो जॉब पे लग गए, फिर मजा नहीं आया तो जॉब छोड़ दिया। तो स्टेबल कभी नहीं होता, स्टेबल होना बहुत जरूरी है। और स्टेबिलिटी कब मिलेगी? जब आप एक ही चीज में काम करो फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, एक्सपर्टिस लो, फिर स्विच हो अच्छी ग्रो को, जो अंदर में बनता है, अच्छा ग्रो करो। करेक्ट सो लेट्स मूव टू एंड कोई ऐसी 3 या 4 चीज़ें जो मेजरली हमारे जो यंग फाउंडर्स जो अपकमिंग आ रहे हैं मार्केट में उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज फ्रॉम योर साइड मैं तो अभी भी एक ही चीज से बोलूंगा, हम कितना भी ज्ञान देते सोशल मीडिया पे, बेसिक्स रिमेन बेसिक्स ओनली, और वो सदाबहार चीज़ है कि ये चीज़ों पे हमेशा फोकस करो। पहला डिसिप्लिन, ट्रू एक अच्छा तो मैं वही है जो हमेशा डिसिप्लिन फॉलो करता है इरिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशंस, दैट इज बेसिक। दूसरा होता है डिटर्मिनेशन, उसको डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा, भले ही बिजनेस में लॉस हो रहा है, मैं आके बढ़ूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, ये उसके अंदर वाइब्स होनी चाहिए। और तीसरा होता है डिटर्मिनेशन। तो डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन ये 3 चीजें लॉन्ग टर्म सदाबहार चीजें है। अगर आप ये 3 चीजों पे काम करोगे, आपको कोई रोक नहीं सकता सुनने से। ग्रेट वन लास्ट इसी में ऐड करते हैं ऐसी क्या चीज़ है जो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखती है टू डूइंग योर वर्क बिकॉज फॉल्स एंड एवरीथिंग आप देखते हो अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। ओके मुझे अगर कोई बोलेगा ना सर आप ये नहीं कर सकते, हाँ ना, चेक करते हैं, मैं हमेशा ये पूछ सकता हूँ। जैसे आई स्टिल रिमेम्बर आई स्टार्टेड माई रिसर्च जर्नी ना फ्यू ईयर्स बैक, तो समवन टोल्ड मी कि यू आर गुड इन राइटिंग रिसर्च पेपर बट यू डोंट नो हाउ टू विद थिंग्स पेटेंट इन, तो दैट थिंग्स हर्टेड मी। मैंने बोला हाँ यार पेटेंट नहीं आता ना, थैंक यू, तूने मुझे बोला ना, अब मैं सीखूं का। और विद इन 1 ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 4 पेटेंट मैंने रजिस्टर किए, 1 फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी एंड 1 फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लर्निंग एटीट्यूड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट और मुझे बोलता रहा ये नहीं हो सकता, अच्छा करके देखता है क्या होगा, या तो तू राइट ब्रो होगा या तो तू रॉक ब्रो होगा, करना तो सकता, करना तो रिस्क लेंगे तो ही तो कमा। तो खुद को मैं हमेशा चैलेंज करता रहता हूँ कि ये नहीं हो सकता, करके तो देखते हैं कि तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, या तो जीतेंगे या तो सीखेंगे ट्रू लर्निंग एटीट्यूड। ट्रू 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 ग्रेट सो थैंक यू सो मच सर आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए टू आवर ऑडियंस एंड थैंक यू सो मच आपकी बहुत सारी जो टेक्टिक्स आपने जो बताई है आई होप एवरीवन इससे सीखे एंड फॉलो करे इन योर बिजनेस पार्ट एंड वन लास्ट थिंग कुछ आप कहना चाहेंगे टू आवर ऑडियंस मैं यही कहना चाहूँगा, फोकस ऑन बेसिक्स, प्रॉफिट के पीछे मत भागो, एथिक्स के पीछे भागो, डिसिप्लिन लाओ, डिटर्मिनेशन लाओ, डेडिकेशन लाओ, सक्सेस इज ऑल योर्स। बिजनेस वही फ्लॉप होता है जहाँ पर डिसिप्लिन नहीं होती है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं या पैनिक हो जाते हैं और रैंडम डिसीजन लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, अवॉइड करो। बिजनेस इज लाइक योर किड, आपका बच्चा जब पैदा हुआ आप पहले दिन उसको खड़ा करके बोलोगे चल चलना शुरू कर दे, नहीं होगा। इट टेक्स ऑलमोस्ट 1 ईयर फॉर अ किड कि वो खुद के पैर पे चलना शुरू करे या क्रॉल करना शुरू करे। तो जब बच्चे के लिए इतना वेटिंग पीरियड रख सकते हो तो बिजनेस के लिए क्यों नहीं? बिजनेस में अप डाउन आएंगे, यू हैव टू बी प्रिपेयर मेंटली फॉर दैट। आप बोलो नहीं यार लॉस हो गया मुझे सब कुछ बेचना पड़ेगा, ऐसा नहीं। थोड़े इंस्पिरेशनल स्टोरीज पढ़ो, लोगों को देखो कैसे कैसे सिचुएशन में से लोग बाहर आए हैं, कल ही सोचो भी नहीं 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 होगा नहीं होगा। डोंट सराउंड योरसेल्फ बाय नेगेटिव पीपल और नेगेटिविटी रिमूव दैट। सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल जो आपको बोले अरे कर सकता है, यू कैन डू इट, यू ओनली कैन डू इट एंड यू विल डू इट। अगर आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग आ गए ना, देन यू आर अनस्टॉपेबल। यानी अगर मैं बोलूँ मेरे पास दोस्त है मगर सिर्फ खाली ऐसे चढ़ाने के लिए, हवा में बात करने के लिए, आई विल नेवर ग्रो। बट वो 50 के बंदे खाली 2 दोस्त है जो बोले कि नहीं यार ये तू कर सकता है और हम करेंगे, तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है या मेरा जो स्केल है वो बहुत ज़्यादा होता।
ग्रेट। सो बेसिकली सराउंडिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन हमारे लाइफ और वी कैन से इन बिजनेस में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अगर आपको ये वीडियो से वैल्यूएबल कंटेंट मिला है तो डू हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग इनफैक्ट।